हाय उर्दू फैमिली, वेलकम है आपको फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो अभी मैं कुछ वीडियोस देख रही थी और जिसमें मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं। तो मैं यदि मेरा रिएक्शन चैनल है तो मेरा तो काम ही है ऐसे टॉपिक पर अपना रिएक्शन देना। और रिएक्शन देने का मतलब मेरा चैनल है तो मैं क्या सोचती हूँ मैं वो बताऊँ। तो प्लीज़ आप लोग भी पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और यदि आपको लगे कि क्या सही है या क्या गलत है मैंने जो बोला, तो प्लीज़ अपने थॉट्स, अपनी सोच या अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपको पता है जब मैडम मैडम मतलब नाम जनाब और दीपिका कक्कड़ नाम ही लेती हूँ, उनके बारे में कुछ महीनों पहले, 1-2 महीने पहले शायद, अभी एक बात आई थी कि उनकी एक डिज़ाइनर है, उन्होंने उनके ऊपर बहुत आरोप लगाए हैं और उनका एक जो लेबल DKI जो भी है उसके बारे में बहुत सी चीज़ें बताई थी। और उनकी चिंदी चोरी, कंजूसी, एक ही इंसान से सभी काम करवाना, हर चीज़ बताया था। और फिर अभी वो जो पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वहाँ पर थे, उसके बाद उनकी वो ट्रोलिंग, और फिर उनकी हमेशा आए दिन दोनों हस्बैंड वाइफ की ट्रोलिंग होती ही रहती है। तो अभी कुछ बातें ऐसे आ रही थी सामने जब इनके ऊपर इतने आरोप लगते हैं, जैसे जब इनकी फर्स्ट एक डॉटर थी फर्स्ट मैरिज से, उसकी बात आई तब ये नहीं बोलती हैं। और जो इन्होंने मास्टर शेफ छोड़ा तब इनसे पूछा जाए उसमें भी ये शायद ऐसा बहाना देती हैं जो शायद किसी को हजम नहीं होता है, शोल्डर पेन ये वो। और बाकी देखो उनके ब्लॉग, तो वो उनका जब ईद का त्यौहार चल रहा था जो, उसमें वो बिजी रहती थी, पर मास्टर शेफ के लिए उन्होंने वही दिया था। फिर और भी चीज़ें, और ख़ास करके पहलगाम में जो हुआ था उसके बाद ये लोग वहाँ पर थे ऐसा इनके फैंस को पता था, पर जब वो वहाँ से आ गए, पर इन्होंने क्या बोला कि हम लोग ठीक है, पोस्ट करके बताया। जब इनके फैंस लोगों ने पूछा कि आप लोग ठीक है, तो पोस्ट करके बताया हम लोग ठीक है और हमारा ब्लॉग आने वाला है, ये बात इन्होंने बोली थी। तो फिर तो लोग मतलब पूरा देश में एक ऐसी चीज़ हुई है जो शायद हम लोगों उस सदमे से उभर ही नहीं पाए थे, पर इन्होंने क्या किया था, अपने ब्लॉग का प्रमोशन भी उसी स्टोरी में कर दिया, तो इनको ट्रोल किया गया। और शायद यदि इनको ट्रोल ना किया जाता तो इनकी वो वीडियोस, शायद जो उनके कश्मीर वाली वीडियो या जो भी वीडियोस थी और आ जाती या ब्लॉग आ जाते, पर जैसे ही ट्रोल किया गया तो कुछ दिन इनकी वीडियोस नहीं आई। ऐसी ट्रोलिंग अभी इनकी चल रही थी और इनका जो एक ब्रांड था वो शायद अब क्लोज होने वाला था, तो उसके बारे में भी पूछा गया। तो इनको जो दिख रहा था ना सब कुछ की नेगेटिविटी बहुत फैल रही है, जब इनसे कुछ पूछा जाता है तब नहीं आती, पर जब इनके पास कुछ ऑप्शन रहता है तो ये तुरंत आ जाते। तो ऐसे इनसे कुछ सवाल किए जा रहे थे, तो ये जनाब जो है लाइव आए हैं, इंस्टाग्राम पर लाइव आए हैं। और इंस्टाग्राम पर लाइव आने के बाद ये इनके शायद फादर का बर्थडे था उस दिन, क्योंकि इन्होंने स्टोरी पोस्ट की थी और स्टोरी में देखा गया था कि ये वही कपड़े पहने हुए थे। तो वो गाड़ी में से लाइव आते हैं और सब कुछ बताते हैं। तो बोलते हैं कि ये Q&A रखते हैं, मतलब पब्लिक पूछेगी और ये बताएंगे, पर ये सिर्फ नाम के लिए है, पर इनको बताना वही चीज़ था जो ये बताना चाहते थे या अपनी इमेज साफ करना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, वही क्वेश्चन रखे जो ये बताना चाहते थे। तो सबसे पहला इन्होंने क्वेश्चन चूज़ किया ही बोलेंगे कि आप लोगों के ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ब्लॉग ना आने का वही कारण कि हम लोग बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है, इंटरव्यूज़ हो रहा है, ये वो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई कि इसलिए शायद ये नहीं दे पा रहे उनके आंसर। पर जब जैसे इन्होंने मैडम से पूछा कि आप क्यों नहीं अपने ब्लॉग ला रही हो, तो फिर मैडम ने भी वही कि ब्लॉग तो बने हुए रखे पर एडिट नहीं कर पा रहे हैं या ये वो, मतलब अपने आप को इतना बिजी दिखा देते, पर भगवान जानते हैं कि ये लोग किस चीज़ में जो बिजी हैं जो शायद हम लोगों को नहीं दिख रहा है। तो वो चीज़ इन्होंने बोला, पर कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यदि ये लोग उस टाइम पर इनको ट्रोल ना किया जाता वो ब्लॉग का प्रमोशन के लिए, तो शायद ये तुरंत आ जाते ब्लॉग लेके। पर फिर इनका एक इमोशनल जो एक ब्लॉग आया था जिसमें इन्होंने अपना दुख जताया था पहलगाम के लिए, क्योंकि ट्रोलिंग हो चुकी थी इसलिए। फिर उन्होंने अपना अच्छा खासा वीडियो दिया, दोनों ने अलग अलग। और एक चीज़ और है, आप लोग देखिएगा दोनों के वीडियोस हमेशा साथ में ही आते हैं, मतलब एक का थोड़ी दिन पहले या एक का सुबह फिर दूसरे दिन शाम को, मतलब
आगे पीछे एक दोनों के साथ में ही ब्लॉग आते हैं। फिर दूसरा इन लोगों ने लिया कि इनका एक ब्रांड था DKI कुछ करके, उसके बारे में पिछली बार अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। उसके कुछ जो प्रोडक्ट है, इन लोगों के कपड़े हैं जो, वो सब कहाँ हैं, या वो डिज़ाइनर ने जो कुछ बोला था उससे रिलेटेड कोई बात नहीं इन लोगों ने बताई, कोई भी नहीं बताई। पर हाँ, इन्होंने इनसे जब पूछा गया तो बोला कि हाँ क्लोज होने वाला है, पर हम लोग अपना कुछ नया ला रहे हैं और उसके साथ ही साथ में ओपन किया जाएगा। तो इनके ब्रांड के बारे में बोला गया कि आपने देखा होगा कि जो कई लोग हैं उन्होंने पूछा है कि क्या सब कुछ सेल आउट हो गया, तो सेल आउट तो देखो नहीं हुआ है। खुद इनकी फैमिली वाले ने ही सेल नहीं किया है या फिर परचेस नहीं किया है। और तो और मैंने कमेंट्स में पढ़े हैं कि इतना मतलब हाई रेंज रखे गए थे, मतलब जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा हाई रखा गया था। मैंने एक किसी का कमेंट पढ़ा है, उन्होंने बताया कि एक एक मतलब एक चीज़ का इतना कम जो रेट रखा गया था कि उसमें हम 3 से 4 चीज़ें परचेस कर सकते हैं। पर आप खुद देखिए, इनकी खुद की ननद है, इनकी खुद की फैमिली है, इन लोगों ने कब कोई चीज़ खरीदी है नहीं बताया गया, या इन लोगों को यूज़ करते हुए देखा गया हो, हम लोगों ने नहीं देखा है। तो वही चीज़ लोग बोल रहे थे कमेंट्स में, और इन्होंने बोला कि उसके लिए बाकायदा जो भी बात लोग जानना चाहते हैं तो वो चीज़ सामने आएंगे। हम लोग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, पर कौन सी स्क्रिप्ट, क्योंकि उसके पहले ही इनकी जो डिज़ाइनर थी उन्होंने हर चीज़ बताई है, पर उसके आंसर में इन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं बोला था। पर इनकी स्क्रिप्ट लिखी गई, ये लोग आगे ज़रूर बताएंगे। पर किसी ने कमेंट करके बोला कि आपका जो पहले का स्टॉक है उसको आप 50% में सेल आउट कर दीजिए। तो ये बोलते हैं कि हाँ आइडिया तो बहुत अच्छा है, उसको कर सकते हैं, पर जो हमारा नया आ रहा है तो नए के साथ जब हम, गाड़ियाँ जा रही है, नए के साथ जब हम सेल करेंगे तब वो पुराने स्टॉक को 50% में सेल आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाला जो इनका स्टॉक है बहुत ही कम था, ज़्यादा नहीं था, फिर भी अभी बचा हुआ है और उसको ये लोग 50% में सेल आउट करने की सोच रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो ये शायद नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन सामने वाले को पता चल रही है। और अभी तक इन लोगों ने अपनी डॉटर वाली बात भी क्लियर नहीं की है। तो मैंने आज इनके चैनल पर जाके भी कुछ कमेंट्स पढ़े और कुछ वीडियोस देखी, मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ है, क्योंकि इन सेलिब्रिटी को देखकर हम लोग, और एक जो इनका एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, आपने देखा होगा, पापी पेट वाला, किसी पाकिस्तानी इनकी एक फ़ैन ने इनके लिए बोला था कि आपने आर्मी वाला जो वो इनकी एक मूवी आई थी उसके ऊपर कि ऐसा किया, मुझे पसंद नहीं आया। तो इन्होंने बोला था कि पापी पेट का सवाल है, पापी पेट के लिए ये सब कर रहे हैं और इसको इंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं। तो उसके हिसाब से देखिए, मतलब ये इंडियन जो आर्मी है उसका रोल कर रहे हैं और उसको ये बता रहा है कि पापी पेट के लिए। हमारे देश में यदि कोई स्कूल में भी ये रोल प्ले करता है ना, तो उसके अंदर एक अलग ही जज्बा और अलग ही एक गर्व होता है उसको। पर ये इन्होंने क्या किया, पापी पेट के लिए वो रोल प्ले कर रहे थे ये। तो इनकी ये सब बातें जो हैं, ये लोग जितना अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, इन लोगों की उतनी ही ज़्यादा सच्चाई सामने आ जाती है। वो भी अभी की नहीं, 4-4 5-5 साल पुरानी चीज़ें भी सामने आ जाती हैं। प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हो कि ये लोग जितना दिखावा करते हैं, तो मतलब क्या ही मैं बोल सकती हूँ। और भी कई सेलिब्रिटी हैं जो अभी ब्लॉगिंग करने लगे हैं, बहुत से सेलिब्रिटी ब्लॉगिंग करने लगे, और उनके ब्लॉग देखते हैं ना तो हाँ दिखता है कि वो लोग जो बोल रहे हो कहीं ना कहीं उससे हम लोग कनेक्ट हो पाते। पर इनके ब्लॉगिंग में आप लोग ज़रूर देखिएगा, सिर्फ दिखावा 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 ही लगता है। तो आप लोग यदि इनके ब्लॉग देखते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगता है, आपको क्या फील होता है इनके ब्लॉग देखने से। सच में ये लोग जो बोलते हैं वो फील होता है कि ये लोग दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और है और रियल में कुछ और ही है। तो जो भी वीडियो मैं अभी तक बना रहा, थैंक यू सो मच। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और आप क्या सोचते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।